नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान की एक ही खबर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। वो है सुप्रीम लीडर, दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा। 9 तारीख को सुपुर्द खाक किया जाएगा अयातुल्ला अली खामेनेई को। और इस खबर की पूरी दुनिया में अलग अलग मुल्कों में चर्चा है, क्योंकि ईरान ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बृहद अंतिम संस्कार समारोह कह लें आप, या विदाई समारोह या सुपुर्दे खाक, उसमें तब्दील कर दिया है। करोड़ों लोगों के इसमें शामिल होने की चर्चाएं हैं। करोड़ों, ईरान में ही 4 करोड़ लोग इस अंतिम विदाई में शामिल होंगे। इसकी जो है ईरान की सरकार भी आकलन कर रही है, और कैसे व्यवस्थाएं होंगी इसका भी आकलन चल रहा है। लेकिन इसी अंतिम विदाई, सुप्रीम लीडर के अंतिम विदाई के कार्यक्रम से एक फोटो आती है, और ये फोटो अमेरिका से लेकर इजराइल तक हड़कंप मचा देती है। ये फोटो ईरान के सबसे ताकतवर जनरल की है, जो जनरल 4 महीने पहले अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग लड़ते हुए शहीद हो गया था। शहादत के 4 महीने बाद, मारे जाने के 4 महीने बाद, वो जनरल जिंदा हो गया। अब ऐसा चमत्कार हम नहीं कहेंगे कि वाकई मारे जाने के बाद या शहादत के बाद कोई जिंदा हो सकता है, लेकिन उस तस्वीर ने अमेरिका और इजराइल, ट्रंप और नेतन्याहू, इन दोनों के चेहरे को बेनकाब कर दिया है पूरी तरह दुनिया के सामने। और ये साफ हो गया कि पूरा का पूरा युद्ध इजराइल और अमेरिका के प्रोपेगेंडा के पीछे लड़ा गया। युद्ध में जो भी सफलता का ढिढोरा अमेरिका या इजराइल पीट रहे हैं, वो सब का सब फर्जीवाड़ा है, वो ढिढोरा नहीं है, वो सब फर्जीवाड़ा है। वो आप तुलना कर सकते हैं, हमारे यहाँ जो डंका बजता है, वैसी डंके से, उसी डंके से आप इजराइल और अमेरिका के युद्ध में विजय के दावों को आप कंपेयर कर सकते हैं। नौसेना खत्म, वायुसेना खत्म, सब कुछ खत्म, रिजिम चेंज, सबसे ताकतवर जनरल जिंदा बैठा है। और कहां बैठा है? वो अयातुल्ला अली खामेनेई, अपने सुप्रीम लीडर, जिस सुप्रीम लीडर ने उस जनरल को सारी ताकत दी थी, उसके जनाजे में, उसकी जो है ताबूत के पास बैठा नजर आया। पहले फोटोग्राफ लाइए, सबसे पहले फोटोग्राफ लाइए, ये फोटोग्राफ देखिए आप, और इस फोटोग्राफ को हटा दीजिए, फिर फोटोग्राफ फिर दिखाएंगे। हेमंत भाई को ले आइए पहले। हेमंत भाई इस फोटोग्राफ का जो है काफी देर से इसका वो कर रहे हैं कि दुनिया भर में इस फोटोग्राफ की क्या चर्चा है, कहाँ चर्चा है। स्वागत है हेमंत भाई। अब एक बार फिर से लाओ फोटोग्राफ। ये फोटो में ताबूत सामने आपको नजर आ रहा है नीचे, ये अयातुल्ला अली खामनेई साहब का ताबूत है, जिसमें उनका पार्थिव शरीर है, और सामने बैठा हुआ शख्स यही है सबसे ताकतवर जनरल, आईआरजीसी का कमांडर इन चीफ। आपके सामने जनरल वाहिदी नजर आ रहा है। अगली फोटो लाइए, वर्दी में आप देखिए, वर्दी में, ये फोटो है वर्दी में। और सबसे विश्वास पात्र, मतलब जो ईरान का ढांचा, हम लोग इतने युद्ध में इतनी चर्चाएं की हैं, सब क्लियर हो चुका होगा, हटा दीजिए फोटो। ईरान का जो पूरा ढांचा है, राजनैतिक ढांचा, ईरान में धार्मिक और राजनैतिक दोनों विंग का एक ही चीफ होता है, जो सुप्रीम लीडर होता है। और सुप्रीम लीडर की सारी ताकत आईआरजीसी में वहां पर है, और आईआरजीसी का कमांडर इन चीफ, आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि सुप्रीम लीडर की आंख और कान आईआरजीसी का कमांडर इन चीफ है। और आंख कान ही नहीं है, जुबान और हाथ भी वही है, जो सामने वाले की जुबान बंद कर दे और हाथ काट दे। अब आइए हेडलाइन पर, फोटो आपने देख ली, हेडलाइन पर आइए।
ईरान का सबसे शक्तिशाली जनरल दुनिया के सामने आया, खौफ खाते हैं अमेरिका इजराइल। आगे चलिए, बिल्कुल खौफ खाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सही लिखा है। खामनेई के ताबूत के पास बैठा दिखा महीनों से लापता खूंखार जनरल वाहिदी। कौन है ये, क्या है ईरान का गेम प्लान? आगे चलिए, कौन है जनरल अहमद वाहिदी? खामनेई की मौत के बाद मिली आईआरजीसी की कमान, बदला लेने की खाई कसम। आगे चले, जनरल अहमद वाहिदी खामनेई के ताबूत के पास दिखाई दिए, सुरंग से संभाल रहे अमेरिका के खिलाफ लड़ाई की कमान, प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलने, बम धमाकों में शामिल होने के हैं आरोप। अब हटा दीजिए इसे। प्रदर्शनों को कुचलने के आरोप, प्रदर्शन हुए कहां और कौन कुचला? सबसे बड़ी बात तो यही है, वो तो सीआईए और मोसाद प्रायोजित सारे प्रदर्शन थे, जिनको दुनिया भर में बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, और भारत में भी, खासकर भारत में इसलिए क्योंकि ताऊ को खुश करना होता है और मिडल वाले फादरलैंड को खुश करना होता है। उन प्रदर्शनों की पोल दुनिया भर में खुल चुकी है कि उनकी क्या हकीकत थी। 28 फरवरी के बाद इजराइल में एक चू की आवाज इजराइल के सुप्रीम लीडर के खिलाफ नहीं निकली, और ये नहीं खौफ से, जश्न मनाते हुए इजराइल के सुप्रीम लीडर के शहादत के बाद अमेरिका को हराने के लिए जश्न मनाते हुए, उत्साह बढ़ाते हुए ईरान के करोड़ों लोग सड़कों पर दिखे हैं। हेमंत भाई पास चलते हैं। हेमंत भाई, खबर ये दरअसल है कि जनरल वाहिदी को मारने का दावा इजराइल और नेतन्याहू ने किया था। अगर जनरल वाहिदी सामने फोटो में नजर आ रहे हैं, तो पूरे के पूरे इस 4 महीने का जो प्रोपोगेंडा था सब तो खत्म हो गया। आप अयातुल्ला अली खामेनेई को मार दिए, उनकी शहादत हो गई। ईरान को इससे बहुत नहीं फर्क है कि ईरान इससे हार गया, ये तो सब पूरी दुनिया ने देख लिया। उसका जनरल जो लड़ने वाला है, लड़ाका, खामेनेई तो जाते जाते इतनी पावर दे गए, वो लड़ाका तो आज भी आपके सामने मौजूद है, फोटोग्राफ में दिख रहा है। ये क्या मुंह दिखाएंगे अब ये सब? ट्रंप की तो बड़ी फजीहत हुई समझौते के बीच में। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक चौंकाने वाली बात से मैं शुरू करना चाहूंगा आज, कि ईरान की जो रणनीति होती है ना, कई बार वो असली संदेश भाषणों से नहीं बल्कि वो तस्वीरों से संदेश दिया करते हैं। और ये जो है, ये रणनीति आज आपके सामने है। जनरल वाहिदी जो है, ये 8 फरवरी से अंडरग्राउंड थे, और 28 फरवरी को जो हमला हुआ ईरान के ऊपर, जो सारी लीडरशिप मारी गई, उसमें आईआरजीसी के सुप्रीम कमांडर को भी मार दिया गया, चीफ थे आईआरजीसी। ठीक, सारे जो टॉप लीडरशिप थी 48 के 48 इंक्लूडिंग सुप्रीम लीडर, सारे के सारे खत्म कर दिए गए। ठीक, अगले दिन 1 मार्च को इनको आईआरजीसी का चीफ बनाया गया इन एब्सेंशिया, ये मौजूद नहीं थे। 8 फरवरी से ये कथित तौर पर एक सुरंग में रह रहे हैं, और जो हम बार बार, मैं और आप चौंकते थे जिस बात से कि इनको भी मारने की घोषणा कर दी इजराइल ने, कि वो संभवतः मारे गए हैं, फलाम मारे गए, ये वो। ये मार्च के अंदर की बात है जब इनकी डेथ की घोषणा की थी इजराइल। ये जो हम सोचते थे ना कि टॉप सारी की सारी लीडरशिप चली गई, और उसके बावजूद भी आईआरजीसी इतनी समझदारी के साथ कैसे युद्ध लड़ रहा है। फोर्सेस के नाम पे तो उनके पास कैसी एयर फोर्स आपको पता है, कैसी एयर डिफेंस है वो भी आपको पता है, बहुत ही सीमित जैसी नेवी है वो भी सारी दुनिया को पता है। ट्रंप तो 150 बार कह चुका है कि उसकी नेवी हमने डुबो दी, ये कर दिया, सारा कर दिया। ये जो चीज है ना, ये अब समझ में आ रही है कि जनरल वाहिदी थे जिनके कुशल नेतृत्व में ये पर्दे के पीछे से सारा ऑपरेशन चल रहा था। चाहे वो युद्ध का मामला हो, हमले कहां कहां करने उसका मामला हो, कहां कहां टारगेट होना है वो मामला हो, या जो बातचीत हो रही है। अब आप मान करके चलिएगा कि जो बातचीत हो रही है, जिस तरीके से ईरान पूरा डोमिनेट कर रहा है पूरी बातचीत को, उसके पीछे यही दिमाग है। क्योंकि इनको अपनी पावर्स का पता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, इजराइल का हम क्या कर सकते हैं, जीसीसी कंट्रीज में हम क्या कर सकते हैं। तो वो सारे का सारा उसमें जो है, ये अब इनका कोई निर्णायक रोल आपको देखने को आएगा अगले बहुत जल्दी। वाहिदी का जो चेहरा है, वाहिदी की जो टीम है, वो सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक है, और वो अमेरिका और इजराइल को लेकर ईरान की जो भी भविष्य की नीति होगी उसमें इनकी बड़ी भूमिका है। इसीलिए इजराइल ने प्रोपेगेंडा किया था कि उनको मार दिया गया है। अब उनकी वापसी को केवल औपचारिक उपस्थिति नहीं मान सकते आप, ये ईरान की तरफ से एक रणनीतिक संकेत है, वरना वो घोषणा भी कर देते कि जिंदा है, कहीं पर भी फोटो आ जाता। ये जो फोटो आया कि सुप्रीम लीडर की
पार्थिव देह के साथ फोटो आना, इसका मतलब समझिए आप। जो इनका जो फोटो आया है ये पूरे देश को इंस्टेंटली कनेक्ट करता है और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को, खासतौर पे अमेरिका को और इसराइल को। आमतौर पे इसराइल की मोसाद को आप ये मानते हैं कि उनके पास ठीक इंटेलिजेंस होती है और उनके दावे जनरली मोर और लेस ठीक ही होते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से इनका फोटो सामने आया है पार्थिव शरीर के साथ, वो अपने आप में इसराइल का भी अमेरिका का भी 100% मोरल डाउन करेगा। और आईआरजीसी को अगर अब जरूरत पड़ी तो वो ज्यादा जोश के साथ कहीं ना कहीं इस युद्ध में उतरेंगे। आईआरजीसी के पहले भी चीफ रहे हैं, ये भी है, लेकिन सबसे कट्टर और खुखार है। जैसे ही खामने साहब नहीं रहे, उस टाइम ये ब्रिगेडियर जनरल थे, तो अगले दिन इनको प्रमोट किया गया। 28 फरवरी को हमला हुआ, 1 मार्च को ये आईआरजीसी के चीफ बनाए गए। इन्होंने क्या कसम खाई कि इजराइल का निपटारा करेंगे और अमेरिका को भी सबक सिखाएंगे। जो कुछ आपने देखा इस सो कॉल्ड आपके सीज फायर कह लो, आप जो भी कह लो, जो अमेरिका की गति आदमी ने की है वो आज तक कोई नहीं कर पाया। ट्रंप पगला चुके हैं कि किसी तरीके से यहां से पिड़ छूट जाए। और टू दैट एक्सटेंट कि जब जो बातचीत के वार्ताकार थे ईरान के, जब वो दिल्ली आ रहे, वो अपने इस्लामाबाद जा रहे थे, चाहे वो बागची हो, चाहे उनकी संसद के अध्यक्ष हो, विदेश मंत्री जो भी थे, उनको अमेरिका को अलर्ट करना पड़ा कि इजराइल तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता है। तो अमेरिका की मजबूरी देखिए कि अमेरिका को घुटनों पे ले आया ईरान, जिसके पास कुछ था ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो जनरल वाहिदी है, इनका दोबारा प्रस्तुत होना ये अपने आप में ईरान के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर है। वहां की टॉप लीडरशिप को तो पता होगा, बागची को भी पता होगा, औरों को भी पता होगा, लेकिन आम आदमी को अब पता लग गया कि हमारा जो लीडर है, हमारा जो सैन्य लीडर है, वो आज भी सुरक्षित है और अब पीछे हटने की कोई बात नहीं है। इनको सबक सिखा के ही छोड़ेंगे। इसराइल अब कहां बाज आ रहा है? इसराइल अब भी बाज नहीं आ रहा, लेकिन रोज लेबनान में कुछ कुछ कर देता है जो भी। तो ये जो चीज है ना आशीष भाई, ये ईरान का एक पॉलिसी शिफ्ट है। जिस तरीके से वाहिदी का फोटो के जरिए जिंदा होना दिखाया गया है और पूरी दुनिया ने का ध्यान इस तस्वीर ने अपनी तरफ खींचा है। सैन्य नेतृत्व की जो भविष्य की रणनीति है वो सारी इससे जुड़ी हुई है। और आपको पता, आईआरजीसी अपने आप में जितना भी ईरान का सिस्टम है, सुप्रीम कमांडर के बाद नंबर 2 पे उसकी विल आती है। बाकी सारी चीजें, कोई संसद का अध्यक्ष हो, कोई विदेश मंत्री हो, वित्त में कोई फर्क नहीं पड़ता। IRGC is calling the shots since the beginning of this war from 28 February onwards. लेकिन इसमें एक और बात है, केवल 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 सैन्य नेतृत्व नहीं आप बात करिए, इसको राजनीतिक नेतृत्व से भी जोड़ना पड़ेगा। जिस तरह हार्ड बार्गेनिंग किया है ट्रंप से वार्ता की मेज पर, अब वो समझ में आ रहा है कि वो इतना हार्ड बार्गेनिंग क्यों हो था, रहा था, कैसे और था, कौन कर रहा था, कौन और कर रहा कैसे हो रहा, और कैसे हो रहा था। पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी हार्ड बार्गेनिंग अमेरिका के सामने कर ही नहीं सकती, किसी भी देश की। ये केवल उसकी बात नहीं कर रहे, किसी भी देश की पॉलिटिकल लीडरशिप की एक लिमिटेशन होती है, कोई देश। लेकिन जिस देश में पॉलिटिकल लीडरशिप को पीछे से पकड़ के रखा गया, और पकड़ के रखने के लिए एक बहुत तगड़ा कंट्रोल होना चाहिए, तगड़ा कंट्रोल। आईआरजीसी का, अब मैं थोड़ा सा इसको और डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। आईआरजीसी की लीडरशिप, जब पहले टॉप लीडरशिप मारी गई, जनरल मुसावी से लेकर के, मतलब सुप्रीम लीडर के साथ जनरल मुसावी सब के सब मार दिए। उसके बाद जब बनाया गया जनरल वाहिदी को आईआरजीसी का कमांडर इन चीफ, उसके बाद हमने कार्यक्रम किया था। उस समय तो रोज हम एक एक अपडेट लाते थे कि आईआरजीसी में 4 लेयर है। ये लेयर सब सुप्रीम लीडर बना करके खुद गए हैं। 4 लेयर आईआरजीसी में है। एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, मतलब एक लेयर जैसे ही एलिमिनेट होता है, सेकंड लेयर ऑटोमेटिक आ जाता है ऊपर, वो फर्स्ट लेयर को रिप्लेस कर लेता है। वो लेयर अगर एलिमिनेट हुआ तो उसके नीचे वाला तीसरा लेयर आकर के एलिमिनेट कर देगा। तीसरा लेयर एलिमिनेट हुआ तो चौथा लेयर ऊपर आकर के एलिमिनेट होगा। लेकिन इसमें और भी फर्क है, दूसरा लेयर जब एलिमिनेट होता है तो तीसरा लेयर दूसरे पे आ जाता है, दूसरे पे नहीं आता, वो पहले पे आ जाता है। पहला जब एलिमिनेट होता है तो दूसरा पहले पे आ जाता है, यानी चौथा भी अगर एलिमिनेट हुआ है, समझिएगा अब जरा वाहिदी साहब के जिंदा रहने, तो अगर चौथा लेयर, तीसरा लेयर एलिमिनेट हुआ तो चौथा वाला तीसरे पे नहीं जाता, उसको फर्स्ट लेयर फिर माना जाता है, वो नंबर 1 पे हो जाता है। और ये इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि नहीं तो लोग कहेंगे कि चारों लेयर अगर खत्म तो सब खत्म, पहला लेयर खत्म हुआ तो
दूसरा तीसरा चौथा एक एक पायदान ऊपर चढ़ गया, दूसरा 1 पे चला गया, तीसरा 2 पे, चौथा 3 पे, और चौथी नई लेयर अपने आप फिर उसके सिस्टम के तहत बना दी जाएगी। ये चौथी लेयर है। जनरल वाहिदी कमान जब संभाले और उनके हत्या की खबर इजराइल ने फैलाई, तब ये लगने लगा कि अब वो लेयर पहले लेयर की भूमिका में आएगी, जिसके पास पॉलिटिकल लीडरशिप को कंट्रोल करने का एक होता है एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल लीडरशिप को कंट्रोल करने का, डायरेक्ट सुप्रीम लीडर के कमांड में रहने का वो अनुभव कि सुप्रीम लीडर क्या चाहते हैं, सुप्रीम लीडर क्या चाहते थे, उनका क्या माइंडसेट है, वो उनका जज्बा क्या है, वो मिसिंग हो सकता है थर्ड लेयर फोर्थ लेयर आते आते। पहला दूसरा लेयर जो पहले से है खामनेई साहब का बनाया हुआ, वो उनके टच में हो सकता है, और वाहिदी साहब जैसे लोग तो बिल्कुल उनके 1 to 1 टच में रहे। अब अगर वाहिदी जिंदा है, फिर मैं उसको ले जा रहा हूं अब पॉलिटिकल लीडरशिप से जोड़ने, वाहिदी जिंदा है यानी अयातुल्लाह अली खामेनेई का मैसेंजर जिंदा है। आप मुस्तफा खामनेई को ही मत देखिए, अयातुल्लाह अली खामेनेई का भी मैसेंजर जिंदा है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप को कंट्रोल करता रहा। कभी भी ट्रंप एंड कंपनी को, कुशनर को, जो प्रॉपर्टी डीलर बिटकॉफ को, जेडी वांस को, किसी को भी हावी नहीं होने दिया। और इसी बात पर एक बात और याद दिला दें, एक खबर बीच में आई थी कि ईरान में, ये खबरें सब प्रोपेगेंडा ब्रिगेड प्लांट करवाता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी तमाम लॉबिंग होती है। एक खबर चलाई गई कि ईरान में भयंकर टकराव सरकार और आईआरजीसी के बीच, आईआरजीसी ने पूरा नियंत्रण ले लिया है, पेजेस्कियान इस्तीफा देना चाहते हैं, याद होगा हेमंत भाई, पेजेस्कियान का इस्तीफा लिया जाएगा, अरागची को हटाए जाने की तैयारी है, अरागची को फांसी दिया जा सकता है, यहां तक खबरें गई कि अरागची से आईआरजीसी, और आईआरजीसी ने ईरान पर कब्जा कर लिया, ईरान में सब कुछ तहस नहस हो गया। आज वो खबर करने वाले बताएंगे कि आईआरजीसी को तो वो आदमी चला रहा है जो मतलब पहला रिप्लेसमेंट था अयातुल्लाह अली खामेनेई के बनाए गए सिस्टम में, जो फर्स्ट रिप्लेसमेंट था वही बैठा हुआ है। ये तो तब आया कि ये बातें तब लोग यकीन कर सकते थे उस प्रोपेगेंडा को, और किए भी बहुत लोग, कि आईआरजीसी में वो लोग चले गए, वो सब मर गए हैं, तो नीचे वाले जो है ना, वो नीचे के लड़ाके, वो खूंखार हो गए हैं, वो सारा ईरान को कब्जा करना चाहते हैं। आप बताओ, आप एक एक फोटो ने कितने प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया, खंडित कर दिया है। इसलिए मैं इतना घुमाया फिर। नहीं आशीष भाई, देखिए कोई भी युद्ध हो, कोई भी क्षेत्रीय तनाव हो, उसमें जो ये प्रोपेगेंडा है ना, ये बहुत बड़ा वेपन होता है। आपका मोराल किस बात से टूटेगा, वो सारी की सारी चीजें प्लान की जाती है एक बहुत खास अंदाज में। और आपको पता है इजराइल का और अमेरिका का किस तरीके का, वहां के उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का, जो इंटरनेशनल मीडिया पे जो कंप्लीट कंट्रोल है, जैसे मोदी जी का भारत में है ना, वैसे उनका भी कंट्रोल है कि उनकी इच्छा के खिलाफ, उनके देश के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात वो बाहर जाने नहीं देंगे, खासतौर पर फॉरेन कंफ्लिक्ट के अंदर। वो चीज जो है वो लगातार वो होती है। अब जो अहमद वाहिदी का जो इस समय पे आना है, वो ईरान में नए नेतृत्व, क्षेत्रीय तनाव और अमेरिका के साथ जो संभावित वार्ता है, उन सारे मोर्चों पर आप देखेंगे कि कई मोर्चों पर एक साथ दबाव चल रहा था। वो दबाव एकदम कम हो गया। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन फोर्स बिहाइंड द होल गेम थी, वो सामने आ गई, जिसको मरा हुआ समझ चुके थे। तो ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे आपने बहुत बढ़िया बात कही कि कोई भी राजनीतिक नेतृत्व उस तरीके का मोल भाव अमेरिका के साथ नहीं कर सकता था जो ईरान कर पाया। तो ये जो वार्ताकार आपको सामने दिख रहे थे, ये उनके बस की बात नहीं थी। देवर ऑल्सो अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर फ्रॉम आईआरजीसी इटसेल्फ। और आईआरजीसी में जब वाहिदी है, तो उसके बाद उसके अलावा कोई और कौन डालेगा प्रेशर? सीधा दो टूके कि भाई अब तो लड़ते रहेंगे, नहीं तो इनको बता दो। और लड़ने में कोई समस्या नहीं थी। जिस तरीके से सीआईए ने ये कहा कि 70% मिसाइल यू की यू, 85% ड्रोन यू के यू, तो फिर ट्रंप ने सोचा कि यार ये तो मार डालेंगे सारे के सारे जो तुम्हारे सहयोगी हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जो वेस्ट एशिया के अंदर, वो तो ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। सब और कौन जाने कि इजराइल का फातिया पट दिया जाए किसी समय। जिस तरह की परिस्थिति इजराइल में, जो पॉपुलरिटी जो मैं बता रहा था आपको, उस दिन हमने शो किया था,
जो नेतन्याहू की जो पर्ची निकाली है लोगों ने, याद होगा ना, धीरेन्द्र की तरह पर्ची निकाली उन्होंने, 7% लोग, 92%, 92% 92% खिलाफत, 92% खिलाफत। खिलाफत थी। और उस भाई को अब चुनाव लड़ना है अक्टूबर के अंदर, 23 अक्टूबर से पहले पहले। तो आप सोच लीजिए। तो ये सारी चीज आशीष भाई जो है ना, ये सारे का सारा इजराइल के साथ जो अब संघर्ष था, सुरक्षा व्यवस्था हो चाहे पावर स्ट्रक्चर हो, वो सारी अटकलें वाहिदी के आने से अब खत्म हो जाएगी। अब ही इज द मैन हु विल कॉल द शॉट, जहां तक डिफेंस का मामला होगा, जहां तक डिप्लोमेसी का मामला होगा, जहां तक समझौते का मामला होगा, जहां तक रणनीति और कूटनीति का मामला होगा, हर चीज में इसकी अपने आप में बड़ी साफ है। इसको इस मौके पर फोटो के साथ रिलीज करना, ये बहुत बड़ा संकेत देता है कि देश की सुरक्षा और विदेश नीति के फैसलों में उनकी भूमिका लगातार मजबूत रही और रहेगी। आप बताइए, 2 करोड़ लोग शामिल होने वाले हैं जनाजे में, 2 करोड़, 7 दिन तक। ज्यादा ज्यादा 2 करोड़ के क्या, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट तो 4 करोड़ के आंकड़े तक जा रही है, 4 और करोड़। और 100 देशों के प्रतिनिधि गए, 100 देशों। हाँ, हाँ। ठीक। वैसी परिस्थिति के अंदर जब आप इस पूरे को खोल के देखेंगे, तो ईरान एक बहुत ही मजबूत तरफ पे खड़ा हुआ है। ये जो सीन है ना, क्या कह के आया था नेतन्याहू पता है आपको? खुद तो बैठा था सिचुएशन रूम में ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में, और मोसाद चीफ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, और उस भाई को दिखा दी, क्योंकि वो इससे बड़े वाला है, वो भी फोटोजेनिक मेमोरी है उसकी, वो यूं पढ़ता है, वो भी पता है ना आपको। तो उसको प्रेजेंटेशन दिखा दी कि देखो हम रिजीम चेंज ऐसे ही कर देंगे जैसे हमने वेनेजुएला में कर दिए, और उस मंदबुद्धि को वो समझ में आ गई। अब कर लो रिजीम चेंज, वो तो बैठा है, वाहिदी निकला आया, उसके बाद क्या बचेगा आप तुम्हारे पास? तो ये आशीष भाई जो चीज थी ना, ये एक ईरान की जो रणनीति है उसमें एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है इनको सामने लाने का। वरना 8 फरवरी से लेकर अभी तक छुपे हुए काम चल रहा था, ही वाज कॉलिंग दी शॉट्स, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन बाहर लाने का मतलब बड़ा साफ है, क्योंकि ये जो अब जो समय है ना ईरान का, सुप्रीम लीडर का जिस तरीके का संस्कार है, अंतिम संस्कार, वैसी सूरत में लोग यूं महसूस ना करें कि देश की लीडरशिप, चाहे वो सिविल हो चाहे मिलिट्री हो, वो अनाथ हो गई है। तो उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम मैं इसको मानता हूं, और अमेरिका और इसराइल के लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और ईरान के अंदर भी, विद इन ईरान, सत्ता के समीकरणों का नया संकेत ये बढ़ाएगा, ऐसा आप मान सकते। चलिए, इजाजत दीजिए। खबर के जितने डायमेंशंस थे सब पर हमने कोशिश की कि सब खोल दिया जाए, सब पे चर्चा हो जाए। अगली और भी बड़ी खबर या महत्वपूर्ण खबर होगी वो लेकर के आएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।